हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को सैलरी क्या दी जाती है पर मंथ। तो इस वीडियो में आप पूरा एंड तक बने रहिएगा। प्लस हम ये भी देखने वाले हैं कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को 2023 में, ये जो भी मैं डेटा आपको बता रहा हूँ ये 2023 दिसंबर मंथ का सैलरी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। लेकिन 2024 में अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को क्या सैलरी मिलेगी 2024 में, इसके भी बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में कि क्या डीए वगैरह में चेंजेस हुए हैं। तो गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा कि मेरे वीडियोज़ की जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक मिलता रहे। तो आप देख सकते हैं कि जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, जब आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, एसएससी सीजीएल का, तो उसके बाद ये पोस्ट आपको मिलता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पोस्ट पे जो बेसिक पे है वो आपको दिया जाता है 44,900 से लेके 1,42,400 रुपीज़ तक आपको बेसिक पे मिलता है। स्टार्टिंग में आपको 44,900 तक दिया जाता है और जिस तरीके से आपके ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ते हैं, प्रमोशंस होते हैं, उस तरीके से आपका जो बेसिक पे है वो भी डे बाय डे इंक्रीज़ होता है। तो गाइस, अगर हम बात करें सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सैलरी स्ट्रक्चर में आपका बेसिक पे, डीए, एचआरए टीए, डीए ऑन टीए, ये सभी को जुड़ के आपका एक सैलरी बनता है जिसको हम ग्रॉस सैलरी कहते हैं। तो चलिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको 44,900 रुपीज़ बेसिक पे मिल जाता है और 2020 में 2023 के अंदर गाइस आपको जो डीए है दिसंबर के मंथ तक आपको जो डीए है वो देखने को मिलेगा 42% तक। ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को दिया गया है दिसंबर, जब भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो सभी से मैंने डिस्कस किया है, तो 42% तक मिला है डीए। तो जिसको कैलकुलेट करेंगे तो 18,858 रुपीज़ होता है। आपका जो बेसिक पे होता है उसी का आपको 42% दिया जाता है डीए। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाउस रेंट अलाउंसेस के बारे में, जिसको एचआरए कहते हैं, और डीए मीन्स आपका होता है डियरनेस अलाउंसेस। तो एचआरए अगर आपकी पोस्टिंग एक्स सिटीज़ में हुई है तो 24% मिलता है आपके बेसिक पे का। वाई सिटीज़ में आपको 16% मिलता है आपके बेसिक पे का। और अगर आप बिलोंग कर रहे हैं जेड सिटीज़ में तो आपका 8% मिलता है एचआरए। और बहुत से केसेस में क्या होता है कि जो भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पोस्ट पे होते हैं तो वो खुद ही उनको फैसिलिटी गवर्नमेंट की ही तरफ से क्वार्टर्स वगैरह दे दिए जाते हैं। तो अगर आप वो ले लेते हैं तो आपको ये जो एचआरए है ये आपको आपके सैलरी में नहीं जुड़ता है, क्योंकि आपको क्वार्टर्स ऑलरेडी गवर्नमेंट के द्वारा मिल गया है। तो ये एचआरए आपके सैलरी में नहीं जुड़ता है। तो आपका केवल डीए वगैरह ही इंक्लूड होता है आपके सैलरी में। तो अगर हम डीए की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डीए आपको, डीए मीन्स होता है ट्रैवल अलाउंसेस, और डीए आपको एक्स सिटीज़ में 3600 रुपीज़ देखने को मिलता है और वाई और जेड सिटीज़ में 1800 रुपीज़ आपको देखने को मिलता है। अगर डीए ऑन टीए की हम बात करें तो यहाँ पे 1512 रुपीज़ आपको एक्स सिटीज़ में देखने को मिलता है और वाई और जेड सिटीज़ में 756 रुपीज़ देखने को मिलता है। अभी गाइस, इन सभी को हम टोटल करें तो आपका एक ग्रॉस सैलरी बनता है टोटल करने के बाद। तो ग्रॉस सैलरी की बात करें तो एक्स सिटीज़ में 79,646 रुपीज़ आपका ग्रॉस सैलरी बनता है एक्स सिटीज़ में अगर आपकी पोस्टिंग हुई है तो। और इसी तरीके से वाई सिटीज़ में 73,498 रुपीज़ बनता है। अगर हम बात कर ले डिडक्शन के बारे में, इसी तरीके से आप देख लीजिएगा जेड सिटीज़ में, तो ये आपके ग्रॉस सैलरी हैं। अभी हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिडक्शन के बारे में। तो आपका जो डिडक्शन वाला पार्ट है उसके अंदर ये तीन जो स्कीम्स हैं दिए गए हैं, इसके लिए आपका पर मंथ में इतना डिडक्शन होता है। जैसे कि एनपीएस के लिए 6,375 रुपीज़ आपका डिडक्ट होता है।
चाहे आप एक्स सिटीज़ में पोस्टिंग रहे, वाई सिटीज़ में पोस्टिंग रहे या जेड सिटीज़ में पोस्टिंग रहे, आपका ये सेम अमाउंट डिडक्ट होता है पर मंथ। और आपका ये 10 रुपीज़ एक और भी स्कीम है जो CGECIS स्कीम होता है, इसके लिए 10 रुपीज़ पर मंथ आपका डिडक्ट होता है। और ये 250 रुपीज़ भी ये स्कीम ही है जो गाइस ये स्कीम होता है, ये इसका बेनिफिट्स आपको आपके रिटायरमेंट के बाद मिलता है। तो ये उन्हीं स्कीम्स के लिए आपका ये डिडक्शन होता है। तो अगर हम टोटल डिडक्शन की बात करें तो 6,635 रुपीज़ आपका डिडक्ट होता है पर मंथ। ये कहाँ से, आपके ग्रॉस सैलरी जो है उससे डिडक्ट होता है। तो आपका इन हैंड सैलरी बनता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शन, तो आपका इन हैंड सैलरी बनता है। और एक्स सिटीज़ में, वाई सिटीज़ में और जेड सिटीज़ में आपको क्या सैलरी देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 73,011 रुपीज़ आपको इसके अराउंड में सैलरी देखने को मिल जाता है एक्स सिटीज़ के अंदर। और वाई सिटीज़ के अंदर 63,863 रुपीज़ आपको देखने को मिल जाता है। और जेड सिटीज़ के अंदर 63,271 रुपीज़ आपको देखने को मिल जाता है। तो गाइस ये आपका डिफरेंट जो भी सिटीज़ हैं एक्स और वाई और जेड, ये आपको इतनी तक सैलरी मिलती है। अगर आपको नहीं पता है कि एक्स सिटीज़ कौन से सिटीज़ होते हैं, तो जहाँ पे मोर देन 50 लाख पॉपुलेशन होता है उन सिटीज़ को कंसीडर किया जाता है एक्स सिटीज़ के कैटेगरीज़ में। और जहाँ पे मोर देन 20 लाख पॉपुलेशंस होते हैं उनको, वो सिटीज़ को कंसीडर किया जाता है वाई सिटीज़ के अंदर। और जहाँ पे बिलो दी 20 लाख पॉपुलेशन होता है उनको जेड सिटीज़ में रखा जाता है। अब गाइस हम बात कर ले कि ये सैलरी जो मैं आपको बताया हूँ, तो ये सैलरी जो है ये 2023 दिसंबर मंथ की सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता रहा हूँ जो भी ये डेटा है। लेकिन आपको 2024 में क्या सैलरी देखने को मिलेगी, ये आपके माइंड में डाउट होगा। तो देखिए 2024 में आपका यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। जो ये आपका DA है गाइस, जो अभी 2023 में 42% मिल रहा था, ये आपका 46% आपको मिलने लगेगा 2024 में। जनवरी के मंथ से ही आपको ये मिलने लगेगा। अभी जनवरी चल भी रहा है, तो आपको 46% आपके बेसिक पे का आपको DA देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ी बहुत आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो गाइस ये जो सैलरी मैं बताया हूँ ये एकदम प्रॉपर डेटा है। और आपको ये ना तो जनवरी में हो या तो मार्च में हो, लेकिन ये 46% होगा तो ज़रूर। तो गाइस ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप चेक भी कर लीजिएगा कि 2024 में क्या आपको सैलरी मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि गाइस दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा कि मेरे वीडियोज़ की जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे। और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।